जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम शेयर करने वाले हैं CS 202 मिड टर्म करंट पेपर। अगर आप ये हमारे से पेपर सॉल्व किया हुआ बिल्कुल वीडियो ना देखी हो आपने, तो फिर आप हमसे पीरियड सर्विस पे भी ये पेपर ले सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 रीड आउट करें और इसके बाद मैं आप लोगों को सारे के सारे आंसर भी बताऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस तरह से ही करंट पेपर देखना चाहते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन होगा, उससे दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। जी, साथ साथ हम सॉल्व करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। टाइम थोड़ा सा लग सकता है, काइंडली आप जो हैं हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आने वाले पेपर भी आपको आसानी से मिलते रहें। आप कौन से सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं? अगर आप हमसे पेपर जो है अपलोड करवाना चाहते हैं तो काइंडली आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें ज़रूर बताइएगा। जी, क्वेश्चन हमने देख लिया और जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जो है मेरे पास की मैंने बनाई हुई वो भी आपको दिखा दूंगा। तो सी आंसर जो हमारे पास करेक्ट आंसर है। इस तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप 6 रीड आउट करें। जी, ये रीड आउट हो गया है और इसका जो आंसर है हमारे पास वो भी सी है। लिंक आप लोगों ने लगाना है। उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 5, इसको रीड आउट करें और फिर इसके जो ऑब्जेक्टिव्स की तरफ भी हम चलते हैं। जी, इसका जो आंसर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 था और इसका आंसर जो हमारे पास है वो बी है। दैट इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पेपर में आता भी है और इसमें आपने एलिमेंट्स का जो ब्लॉक है वो लेवल जो है वो बताना है। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को ये सामने आया हुआ है। तो लिहाजा आप इसको भी अच्छे से रीड आउट करें। मैंने इसके ऊपर हाईलाइट भी कर दिया है और इसके आंसर की तरफ हम चले जाते हैं। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो हमारे पास है वो डी आंसर है। ये मैं क्वेश्चंस के आंसर भी आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हैं और इसका करंट पेपर आपको ऐसे नहीं मिलेगा कहीं पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप रीड आउट करें और उसका आंसर भी हम देख लेते हैं क्या है। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो वो भी हमारे पास डी आंसर है। तो H6। और इसी तरह से अगर आप देखें तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव हो रहे हैं। तो उसका आंसर भी हम देखते हैं। तो ये आप लोगों ने बताना, इंसल्टिंग लाइन ब्रेक होती है जब हम HTML के अंदर करेक्ट करते हैं चीज़ को। तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका आंसर हमारे पास जो है वो मैं अंदर क्वेश्चंस के आंसर बता रहा हूँ। ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो हमारे पास सी आंसर मौजूद है। लास्ट में आपको की भी दे दूंगा और आप उसको भी एक दफ़ा देख लीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 1 है और उसका आंसर जो हमारे पास है वो लिस्ट स्टाइल इमेज, दैट इज़ अ करेक्ट आंसर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर तरतीब से लगे हुए हैं। 27 का जो आंसर है वो आपके पास मिड टर्म का आपका साथ पेपर शेयर कर रहा हूँ और इसका जो आंसर है हमारे पास वो सी है। आप चेक कर सकते हैं। पहले मैं आपको स्टेटमेंट्स दिखा रहा हूँ, इसी के साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर भी बताता जा रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने की पड़ी है और उसी से ही मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। और की मैंने कहाँ से हासिल की, कैसे बनाई, टाइप किया पहले पेपर पूरे को, फिर मैंने ये बना के आप लोगों के सामने रखा। बहुत टफ सिचुएशन से मुझे गुजरना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 26 है और यानी कि 26 है, इसका आंसर जो हमारे पास है वो सी है। और इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। टाइम ज़्यादा आपका नहीं लूँगा। क्वेश्चन नंबर 25 है और इसको आप, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आता रहता है तो लिहाजा इसको भी पढ़ लें आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास डी आंसर आ रहा है, यानी कि मूव अंडरलाइन फ्रॉम द लिंक, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरह से नीचे चले जाएं तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 24 को रीड आउट करते हैं। इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो बी आंसर है और मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी शो कर रहा हूँ और आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पे आपको आंसर भी लगा के दूँ। यहाँ से थोड़ा सा मेरा माउस जो है वो हरकत कर गया है
तो ये भी आप चेक कर लें, ले लें क्वेश्चंस के आंसर भी। और इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर जो 23 का आंसर जो है वो हमारे पास बी आ रहा है, यानी कि सिंगल इमेज हमारे पास होती है। मैं पहले ऊपर स्टेटमेंट्स आपको रीड आउट करवा रहा हूँ और फिर बाद में आप लोगों को आंसर बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो रीड आउट करें, तो इसका जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो बी आ रहा है। स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो रीड आउट करें, और इसका आंसर जो है हमारे पास वन डिक्लेरेशंस, यानी कि इसका आंसर हमारे पास ए है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम मूव होते हैं, तो वहाँ से हम इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको आप रीड आउट करें, तो इसका आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो सिलेक्टर है, यानी कि क्वेश्चन नंबर ए का आंसर, सॉरी 20 का आंसर जो है वो हमारे पास ए है। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं, तो वहाँ पे हम चलते हैं, तो वहाँ पे 19 क्वेश्चन है। 19 का जो आंसर है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो लिहाजा इसका आंसर जो हमारे पास आ रहा है, कोई भी आंसर मुझे यहाँ से करेक्ट नहीं लग रहा, ये मैं आप लोगों के लिए जोड़ देता हूँ। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसे ज़रूर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन नंबर जो आपके पास है 18, इसकी स्टेटमेंट्स को रीड आउट करें। तो फिर क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर जो है हमारे पास सी है, और वो भी हम देख लेते हैं। ये लें इंटरनल स्टाइल, इसका आंसर करेक्ट है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव होते हैं। ये स्क्रीनशॉट जो है वो विंडो का लग गया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 है, और इसका आंसर भी हम देख लेते हैं। स्टेटमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में आता है, तो लिहाजा इसका आंसर जो हमारे पास बी है। स्टाइल, प्रॉपर्टी एंड डबल डॉट वैल्यू, डबल कॉमास। और इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, और इसका आंसर जो हम देखते हैं, तो इसका आंसर भी हम रीड आउट कर लेते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और फिर आप इसको देखेंगे तो ये ले, मैंने थोड़ा सा इसे ठीक कर दिया है, ये ले, ठीक है। तो इसका जो आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो डी है, यानी कि दोनों ही करेक्ट हैं। अंडरस्कोर भी हो सकता है और कैमल्स केस भी हो सकता है, तो ये भी आप लोगों ने निशान लगा लेना है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 है इसका क्वेश्चन का आंसर। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो सी है। ये वाला आपने डबल डॉट के ऊपर लगा देना है, ठीक है, यानी कॉमास के ऊपर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको आप रीड आउट करें। जी, इसका आंसर जो हमारे पास फर्स्ट पे 1 आ रहा है, जो आपका फ्रंट कलर्स, फॉन्ट कलर्स आपका आ रहा है। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको देखें अच्छे से। इसका आंसर हमारे पास जो है वो बी है। जी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, फिर हम लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस भी हल करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट आप रीड आउट कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करें, उसके बाद हम इसको भी देखते हैं। जी, इसके अंदर जो आपका आंसर है वो 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम रीड आउट करते हैं। जी, इसका आंसर हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर बी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। आपको पता है मीटर में 27 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर हमारे पास जो है वो डी है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है वो ए है। जी गाइस, अब हम लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किए हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं दिखा देता हूँ।
मैंने नीचे सॉल्व किए हैं वो भी आपको सारे के सारे नज़र आ जाएंगे। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन देखें 32 क्वेश्चन नंबर जो 32 है इसको भी हमने सॉल्व किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप देखें अच्छे से। ये आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस करंट पेपर के जो है वो मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। कुछ मैंने सॉल्व कर दिए हैं वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह मैं दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 30 है, ये भी बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, आसान भी है। इसी तरह से अगर देखें तो फिर हमारे पास जो क्वेश्चंस 29 है, ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी मैंने सॉल्व किया है, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। और इसी तरह से अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 28 है, इसके अंदर आपने एक HTML कोड जो है वो डिस्प्ले करवाना था और ये स्टूडेंट्स आ जाए और रोल नंबर आ जाए। और इसी तरह से ये मैंने जो सॉल्व किए थे सारे के सारे, जो मैं आपको बोल रहा था कि मैंने पहले इसको वर्ड फाइल के अंदर लिखा है, फिर वहाँ से सारे के सारे आंसर जो मैंने फाइंड करके आपको दिए हैं। ठीक है, ये वही है जो मैं आपको प्रिपरेशन करा चुका हूँ। ये मैंने आपको जो बताया था, जो मैंने की बनाई है, तो वो है आप इसको अच्छे से एक दफ़ा स्क्रीनशॉट ले लें, की अपने पास भी रख लें, काफ़ी काम आने वाली है आपकी 5 तक। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का फोर्स लेके आप 24 तक जो है यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये की है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, 24 से लेके 19 तक हम देखेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है कि इसके बाद ये भी आप यहाँ से आप ले लें 12 तक। ये आगे पीछे किए हुए हैं क्योंकि स्क्रीनशॉट जैसे ही थे वैसे ही मैंने उसको कॉपी करके यहाँ पे सॉल्व किया, काफ़ी मेहनत लगी है। तो अगर आप ये हमें पेड सर्विस पे हासिल करना चाहते हैं तो फिर हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वैसे ही मिल जाएंगे। जी, ये हो गया। अब मैंने क्वेश्चन नंबर जो आपका बताया था 29, तो वो आप देखें, इसका आंसर जो है वो ये आपकी कोटेशंस थी। तो फिर मैंने यहाँ पे डिफाइन लॉन्ग कैसे करते हैं, शॉर्ट कैसे करते हैं, एब्रीविएशंस कैसे होती है, और इसका आंसर जो है हमारे पास ये आ गया है। नेक्स्ट, इसके बाद 30 का क्वेश्चन जो था आपके पास, इसका जो सोल्यूशन था वो हम ये आपको बता रहे हैं। 30 का थ्री, ये तकरीबन आपका ये 30 क्वेश्चन है, इसको देखें ये वाला। और यहाँ पे आपने इसके बारे में स्टेटमेंट लिखनी थी। तो ये जावास्क्रिप्ट के सोर्स हैं उसके बारे में, तो ये आप इस यहाँ पे ये सॉल्यूशंस आप देंगे। जी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये 31 क्वेश्चन था और ये लॉन्ग क्वेश्चन था और इसको आपने इतना तक सॉल्व करना था। ठीक है, ये देखें मैं पूरा ही करता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके आप पूरा का पूरा क्वेश्चंस तैयार कर लें। ये ले, जी अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये जो आपको क्वेश्चन था 30, इसको पढ़ ले। ये आपका जो क्वेश्चन था ये था आपका 33, सॉरी 5 नंबर का ये क्वेश्चन है 33। तो इसका ये आपने कोड लिखना था, आसान सा है, आप इसको भी अच्छे से रीड आउट कर लें। जी डी स्टूडेंट्स, मैंने सारा करंट पेपर आपके साथ शेयर कर दिया है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और क्या करना है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आने वाली वीडियो भी आपको आसानी से मिल सके। जो आप नेक्स्ट किसी पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं, अगर हमारे पास जो पेपर मौजूद हुआ तो इंशाल्लाह वो भी आपसे हम शेयर ज़रूर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि हम उसको बिल्कुल ठीक कर सकें। चलें जी, मैंने अब इसके ऊपर तस्वीर भी लगा दी है ताकि सही तरह से यहाँ से नज़र आता रहे। ठीक है, ये मेरा अगर आपको मैं बताऊँ तो ये मेरा फिर वो होता है, क्या बोला, क्या होता है, क्या होता है, ये मेरा वो होता है जैसे कि हम लगाते हैं पीछे मोनोग्राम, तो इस इसी तरह से
ये चीज़ें लगी हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।